जय हिंद बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरी मन से तैयारी कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है रिवीजन विथ मैप। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को हर संडे को रिवीजन मिलेगा। रिवीजन की क्लास आएगी जिसमें मैप लाने लायक रहेगा। जिसमें मैप से पढ़ना है उसको मैप से पढ़ेंगे, और जो मैप के बिना पढ़ना है उसको मैप के बिना पढ़ेंगे। जैसे कि हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो संडे के दिन आप लोगों को मैप का रिवीजन मिलेगा, यानी सब्जेक्ट का रिवीजन मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो रिवीजन है वो कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे कि हमें किस तरीके से कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। कर्नाटक के बारे में और मैसूर के बारे में, दो युद्धों के बारे में हम रिवीजन करेंगे, और वो भी मैप की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब मैप की हेल्प से करेंगे तो फिर हमारे दिमाग में पिक्चर्स क्लियर रहेंगी और फिर हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने उद्देश्य की ओर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ताकि हमारा जो सितंबर में एग्जाम आना है उसमें हम बहुत अच्छा करें, ठीक है, और हम एनडीए में जाएं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहले कर्नाटका युद्ध। कर्नाटका युद्ध है, हम मैप से समझेंगे। ये देखिए बच्चों, कर्नाटका युद्ध, ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका वाला हिस्सा है। तो मैप को एकदम पूरा क्लियर करके रखना, ठीक है। तो ये कर्नाटका वाला हिस्सा है और ये मैंगलोर वाला हिस्सा है, मैसूर वाला, ये मैसूर का हिस्सा है और ये कर्नाटका का हिस्सा है, ठीक है। अब हमें कर्नाटका के बारे में समझना है। देखो, कर्नाटका के बारे में समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा बेसिक भी समझ लेना है कि क्या हुआ। दो भाई लड़ाई कर रहे हैं, दो भाई यानी अंग्रेज और ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रांस, ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। ऑस्ट्रिया में जब भिड़े हुए थे, वहां पे कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंडिया में आ गए। और जब इंडिया में, भारत में आए, तो फिर शुरू हुआ कर्नाटका का युद्ध। कर्नाटका का युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। अब प्रथम कर्नाटका युद्ध में बच्चों क्या ध्यान रखना है। देखो, कर्नाटका युद्ध यहाँ पे है। अब कर्नाटका युद्ध में ध्यान क्या रखना है। कर्नाटका युद्ध में ध्यान रखना है कि कहाँ पे कब हुआ था। सबसे पहले यह ध्यान रखना कि कर्नाटका का युद्ध कब हुआ था, ये ध्यान हो गया। अब कर्नाटका के युद्ध में ध्यान क्या रखना है कि प्लेयर कौन कौन से थे। तो प्लेयर थे कर्नाटका के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांस। एक साइड में फ्रांस है, दूसरे साइड में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस। और ये पूरी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। ये कर्नाटका है, कर्नाटका में ये लड़ाई चल रही है, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस के बीच में, फ्रांस वर्सेस अनवरुद्दीन यानी कर्नाटका के नवाब के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। 1746 से 1748 तक प्रथम युद्ध चला था कर्नाटका का, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना, सबसे पहले ध्यान रखना कि 1746 से 1748। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे यह लड़ाई हुई थी। तो वो जगह का नाम था सेंट थोमे। यहीं पे जो बनाते चलो, यहीं पे सेंट थोमे बना लो, सेंट थोमे, ठीक है बच्चों। एक काम करो, कॉपी लो और मैप को ड्रॉ करो। जब जो भी लाइन खिंचवा रहा हूं और जो भी बनवा रहा हूं, उन सभी चीजों को लिखते हुए चलो, ठीक है। सेंट थोमे नाम की जगह पे युद्ध हुआ। युद्ध किन के बीच हुआ, प्लेयर कौन थे, अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब और फ्रांस, तो दोनों थे। सेंट थोमे में ये लड़ाई चल रही थी। अब इस लड़ाई में हुआ क्या कि 1748 में, इस लड़ाई में हुआ क्या कि 1748 में ध्यान रखना है कि 1748 में एक्स ला सापेल की संधि हुई। 1748 में एक्स ला सापेल की संधि, इसी में एक्स ला सापेल की संधि हुई थी, ठीक है। एक्स ला सापेल, ठीक है, इसकी संधि हुई। ये किसके बीच में हुई थी, ये फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी संधि, एक्स ला सापेल संधि हुई थी। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो
सेंट थोमे था। सेंट थोमे में जब लड़ाई हुई अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में, तो फ्रांस जीत गया था और अनवरुद्दीन हार गए थे। सेंट थोमे में लड़ाई इनकी हुई। 1748 में ये संधि हुई, एक्स-ला-शापेल संधि हुई। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, पूछा जाता है कि एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी, तो 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये वाला तो क्लियर हो गया हमारा कर्नाटका का प्रथम युद्ध। अब हम दूसरे युद्ध की तरफ चलते हैं, जो सेकेंड युद्ध है। सेकेंड युद्ध में क्या समझना, सेकेंड युद्ध में भी यही समझना है कब हुआ था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 17 जो ये वाली लड़ाई है, द्वितीय सेकेंड कर्नाटका युद्ध है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध है, वो कब हुआ था, यह सबसे जरूरी पॉइंट है। कोई भी युद्ध हो सबसे पहले ईयर ध्यान रखो। ईयर का ध्यान रह गया कि फिर समझो कि काम हो गया। ईयर है 1749 से 1754 और 55, कहीं कहीं पे 55 भी लिखा रहता है, तो 1754 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना 1749 से 1754 तक ये लड़ाई चली थी। इस लड़ाई में हुआ क्या, इस लड़ाई में हुआ यह कि देखो, इस लड़ाई में यह हुआ कि एक तरफ फ्रांसीसी थे, एक ग्रुप में फ्रांसीसी थे और दूसरे ग्रुप में अंग्रेज थे। और वो जो ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप का नाम था हैदराबाद और दूसरा था कर्नाटका। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हैदराबाद और कर्नाटका, इस हैदराबाद और कर्नाटका को लेके यहाँ पे लड़ाई चल रही है। कर्नाटका से लड़ाई चल रही है। कर्नाटका वार में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक। ठीक है, एक तो हैदराबाद को लेके लड़ाई चल रही है, दूसरा कर्नाटक को लेके लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई क्यों थी, क्योंकि दोनों को यहाँ पे दो ग्रुप थे। देखो बच्चों, ध्यान रखना है कि जो हैदराबाद था और कर्नाटका था, वहां पे दो ग्रुप थे और दोनों ग्रुप पावर चाहते थे, कुर्सी चाहते थे। अब दोनों ग्रुप में एक एक साइड में फ्रांस और एक साइड में अंग्रेज थे, तो ये एक एक साइड ले लिए। अब हमें इसमें यह ध्यान रखना है, देखो इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान यह रखना है कि इसमें कौन सी लड़ाई हुई, कहाँ हुई, कौन सी संधि हुई, यह ध्यान रखना। और प्लेयर कौन कौन से थे, तो प्लेयर ये थे कि अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी थे और एक साइड में हैदराबाद था, दूसरे साइड में कर्नाटका था। ठीक है, द्वितीय युद्ध में ध्यान रखना, द्वितीय युद्ध में कौन कौन से प्लेयर थे। अगर परीक्षा में आ गया कि बताओ द्वितीय युद्ध में कौन कौन से पक्ष थे, कौन कौन से प्लेयर थे, और आ गया हैदराबाद वर्सेस कर्नाटका, तो क्लिक कर देना हैदराबाद वर्सेस कर्नाटका। ठीक है, क्योंकि पीछे से फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज थे। ठीक है, सामने वाले जो थे वो हैदराबाद वर्सेस कर्नाटका थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हैदराबाद कर्नाटका हो गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना कि ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लड़े थे वो कहाँ लड़े थे, प्लेस क्या था, प्लेस क्या है, तो ये अंबुर है। अंबुर की लड़ाई हुई, कब हुई, 1749 में। ध्यान रखो 1749 में लड़ाई हुई, 1749 में लड़ाई हो गई। हैदराबाद को अगर ध्यान रखना मैपिंग में, तो ये हैदराबाद ये हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, हैदराबाद है, तो यहाँ पे हैदराबाद में और यहाँ कर्नाटका में और हैदराबाद में दोनों की लड़ाई चल रही है कि मेरा कैंडिडेट सीएम बनेगा। अंग्रेज कह रहे हैं मेरा कैंडिडेट बनेगा और फ्रांसीसी कह रहे हैं कि मेरा बनेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, इसी को लेकर लड़ाई चल रही है, तो ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, सेकेंड युद्ध में क्या ध्यान रखना है, सेकेंड युद्ध में ध्यान रखना है कि अंबुर की लड़ाई हुई 1749 में हुई। अंबुर की लड़ाई हुई तो एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। तो फ्रांसीसी जीत गए थे 1749 में, फ्रांस जीत गया। कौन सी युद्ध में, अंबुर की लड़ाई। पूछा कैसे जाएगा, अंबुर की लड़ाई कब हुई थी, तो ध्यान रखना है अंबुर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1749 में अंबुर की लड़ाई हुई थी। अब अंग्रेज जब हार गए थे तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको चैन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया यह कि कर्नाटका की राजधानी अर्काट पे अटैक कर दिया। 1752 में कर्नाटका की राजधानी पे अटैक कर दिया। 1752 में अर्काट पे अटैक कर दिया। अर्काट ये राजधानी थी कर्नाटक की। ठीक है, अर्काट पे अटैक कर दिया 1752 में। 1752 में जब अर्काट पे अटैक कर दिया, क्योंकि फ्रांसीसी थे वहां यहाँ पे,
फ्रांसीसियों पे अटैक कर दिया, लड़ाई चली, फिर संधि हुई, लड़ाई चली, उसके बाद संधि हुई, और संधि में संधि वो संधि थी जिसको बोलते हैं पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि हुई यहाँ पे, तो ध्यान रखना यहीं पे पौंडीचेरी की संधि भी हो रही है। पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी, या ऐसे लिख दो ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी ऑफ ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ऐसे ही बोलो। 1754 में हुई, 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई थी, और इसी समय डुप्ले को वापस भेज दिया गया था। 1754 में ही डुप्ले को वापस भेज दिया गया था। प्रश्न कब ऐसे आते रहते हैं कि डुप्ले किस ग्रुप से संबंधित था, फ्रांसीसियों से या अंग्रेजों से या पोर्चुगीज से या डच से, किससे संबंधित था वो, किसका गवर्नर था वो। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो डुप्ले था वो फ्रांसीसियों का गवर्नर था, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारा ये हो गया, हमने जो सेकेंड युद्ध के बारे में समझ लिया। सेकेंड युद्ध के बाद हमें थर्ड युद्ध के बारे में समझना है, कर्नाटका युद्ध के बारे में, कर्नाटका थर्ड युद्ध के बारे में हमें समझना है। तो कर्नाटका थर्ड युद्ध में जब ये अंग्रेज की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और अंग्रेजों ने डुप्ले को भी भेज दिया, तो अंग्रेजों का साहस बढ़ गया था। जब अंग्रेजों का साहस बढ़ गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और फ्रांसीसियों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ताकि एक छत्र राज हमारा हो जाए, एक छत्र राज अंग्रेजों का हो जाए, अमेरिकियों का नहीं अंग्रेजों का हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है, अमेरिकी नहीं यहाँ पे हैं, यहाँ पे अंग्रेज हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब फ्रांसीसी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अब हम पूरा फाइनल निर्णायक युद्ध लड़ लेते हैं। तो उस निर्णायक युद्ध को कर्नाटका तृतीय युद्ध के बारे में नाम से जानते हैं। फ्रांसीसियों को जब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हरा दिया तो उस युद्ध का नाम पड़ा कर्नाटका तृतीय युद्ध, ठीक है। 1760 में देखो चला गया था तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक। 1760 में वांडीवास नाम का एक जगह था, वांडीवास नाम की एक जगह थी, वहीं पे लड़ाई हुई इनकी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों ने सरेंडर बोल दिया 1763 में फ्रांसीसियों ने सरेंडर बोल दिया अंग्रेजों के सामने, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, हमने अब तक पूरा समझ लिया कर्नाटका युद्ध के बारे में, कर्नाटका प्रथम युद्ध के बारे में, कर्नाटका द्वितीय युद्ध के बारे में, कर्नाटका तृतीय युद्ध के बारे में। क्या याद रखना है? ईयर याद रखना है, ईयर हमने याद रखा पूरा का पूरा। प्लेयर याद रखना, कौन थे प्लेयर? अंग्रेज वर्सेस ब्रिटिश थे। कहीं कहीं पे जो वो भारत के लोग थे तो उनको भी ध्यान रखना है। ईयर ध्यान रखना है, संधि ध्यान रखनी है। संधि कौन सी हुई? यहाँ पे पेरिस की संधि हुई। तृतीय युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई, पेरिस की संधि, इसमें पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, पेरिस की संधि, इसमें तृतीय युद्ध में पेरिस की संधि हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने पूरा का पूरा यह कर्नाटका युद्ध के बारे में समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैसूर ये वाला है, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान ये रखना है कि जब तुम यहाँ पे ग्राफ बनाओ तो इसी में एक काम करो कि यह भी देखो इसमें ये लिखो 1749, 1752, 1754, फिर 1760, फिर 1760 प्लस 1763 सभी एक ही में लिख लो ग्राफ में, यहीं पे बनाओ और यहीं पे सब लिख लो। एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ तुमको कैसे लिखना है। अब ये जैसे एक्सला सापेर मैंने लिखा था, एक्सला सापेर को याद रखना है कि कब हुआ था। एक्सला सापेर 1748 में हो गया, ठीक है। फिर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है 1752, फिर ध्यान क्या रखना है 1754, फिर ध्यान रखना है 1760, फिर ध्यान रखना है 1763, ठीक है बच्चों। तो यह सब चीजें ध्यान रखनी है और एक ही में बना के लिखो ताकि जो याद रहे कि ये कर्नाटका से जुड़ा हुआ चीजें हैं, कर्नाटका से जुड़ी हुई चीजें हैं। 1748 से ये मामला शुरू हुआ था, 1748 से शुरू हुआ और
1763 तक यह मामला चला था, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। और जब भूलोगे नहीं तो फिर एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, नोटिस करो हमेशा एक एक चीजों को, ताकि तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आए और तुम एनडीए निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। 1748 से शुरू हुआ था, 1763 तक चला था। संधि के बारे में भी इसी में लिखो, इसी में गैप, इसी में बनाओ। थोड़ा सा ये और जो बड़ा कर लो, और बड़ा करके ग्राफ बनाओ, और ग्राफ में यही सब लिख लो। अंबुर की लड़ाई, फिर जो वो सेंट थॉमे, ये सब चीजें लिखो। वांडीवास, पौंडीचेरी, सब लिखो, इसी में लिखो। ठीक है, तब याद रहेगी चीजें। ठीक है, तब कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम मैसूर पे आते हैं। मैसूर की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई में दो महारथी हैं, दो जो वो योद्धा हैं, एक है हैदर अली, दूसरे हैं टीपू सुल्तान। इन दोनों के बारे में हमें समझना है, और एक साइड में हमें समझना है अंग्रेज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। अब जब तुम लोग यह समझ रहे हो तो ऐसे करो, सबसे पहले ये ग्राफ बनाओ, ये लिखो, पहले मैसूर है, मैसूर लिख लिए। अब मैसूर में सबसे पहले लिखो कि प्लेयर कौन थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। ऐसे ऐसे लिख लिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अभी रुको, बताता हूं तुमको। बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये सब पूरा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बार बार जब इसको रिवाइज करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे मान लो कि ये हुआ, ये था, ये था, और हमने ऐसे किया, ये ऐसे बनाया, और एक साइड में मैंने बताया कि ये है कर्नाटका और दूसरा है मैसूर, ये मैसूर है। ठीक है, मैसूर है। अब मैसूर में क्या करो, मैसूर में सबसे पहले लिखो हैदर अली, हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। ये हमेशा नोट डाउन करो बच्चों, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीजें। अगर तुम ये ध्यान रखोगे तो फिर कभी गड़बड़ होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं भूलोगे। एक तरफ कर्नाटका, दूसरी तरफ मैसूर, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और फिर अंग्रेज के साथ साथ जो वो कोई और भी हैं जो गुट बनाए हुए हैं, उनको भी ध्यान रखना, जैसे वो मराठे हैं और निजाम है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। भारतीय राज के दो प्लेयर अंग्रेजों से मिल गए, किसको हराने के लिए, टीपू सुल्तान को हराने के लिए। यह ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक यह पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों। जैसे अब इसमें मैंने ये बताया था, जैसे मान लो कि ये 1748 है, 1748 को ध्यान रखो। 1748 में क्या हुआ, फिर ध्यान रखो 1749 में क्या हुआ, 1749 में क्या हुआ, फिर 1752 में क्या हुआ, फिर 1752 के बाद जो होगा 1760 में क्या हुआ, 1763 में क्या हुआ। ऐसे ध्यान रखो, तब जो कभी नहीं भूलोगे। 1748, 1749, 1752, 1760, 1763, यह ध्यान रखो। ट्रीटी कौन सी थी, प्लेयर कौन से थे, ईयर कौन था, यह ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, कमाल का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सब चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है, जरूरी है सब चीजें करना। से 1769 जो पहला मैसूर युद्ध था, मैसूर युद्ध में हमें 4 मैसूर युद्ध पढ़ना है। ठीक है, पहला था 1769 से 1767 से 1769 तक, 69 तक है, ये पहला युद्ध है। ठीक है, दूसरा युद्ध है 1784, ये दूसरा युद्ध है। 1780 से 1784 का युद्ध है। तृतीय युद्ध है 1790 से 92, और चतुर्थ युद्ध जो है वो 1799। तो ध्यान रखना है बच्चों,
अब हम टीपू सुल्तान के बारे में, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर में क्या क्या याद रखना है हमें, फटाफट याद रखना है हमें कि मैसूर के बारे में हमें क्या याद रखना है। तो सबसे पहले 1767 से 1769 तक, 1767 से 1769 तक का ध्यान रखना है। ये प्रथम युद्ध हुआ। फिर द्वितीय युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। तृतीय युद्ध हुआ 1790 से 92 और चौथा युद्ध हुआ 1799 में हुआ और एक ही साल में वो निपट गया था। ठीक है, एक ही साल में इसको निपटा दिया गया था। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें ध्यान यह रखना है कि सबसे पहले तो तुम ईयर वाला तो ध्यान ही रखोगे कि ईयर कौन सा था। तो ये ईयर यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 तक हो गया। अब 4 के बाद हमें और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है कि जिससे हमारे एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क आए। वो ध्यान यह रखना है कि जो प्रथम युद्ध था और द्वितीय युद्ध था उसमें कौन लड़ा था, यह ध्यान रखो। फिर उसमें संधि कौन सी हुई, ये ध्यान रखो। ठीक है, बहुत जरूरी है। प्रथम युद्ध में कौन लड़ा, हैदर अली। तो ध्यान रखना इसी में लिखते जाओ, इसी में जो है वो लिखो हैदर अली, हैदर अली ये प्रथम युद्ध में लड़े, हैदर अली द्वितीय युद्ध में लड़े। ठीक है, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। अब प्रथम युद्ध में लड़ेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा या बराबरी पे बंद होगा, युद्ध बराबरी पे बंद होगा। तो फिर कोई ट्रीटी होगी, उस ट्रीटी का नाम था मद्रास की संधि। प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि। प्रथम युद्ध में हुई मद्रास की संधि, ध्यान रखना है। प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई, ऐसे प्रश्न आएंगे कि प्रथम युद्ध में बताओ कौन सी संधि। मैसूर युद्ध का जो प्रथम युद्ध था उसमें कौन सी संधि, मैसूर की संधि किस युद्ध में हुई थी, ऐसे प्रश्न आएगा कि बताओ मैसूर की संधि किस युद्ध में हुई थी। तो मैसूर की संधि, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, तो मैसूर के प्रथम युद्ध में हुई थी। ठीक है, यह ध्यान रखना है मद्रास की संधि कब हुई थी। तो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। मैप में हमेशा ध्यान रखो कि मैप में यह ऐसे लिखा हुआ है तो ध्यान इसको ऐसे देना है। ठीक है, अब द्वितीय युद्ध था, द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उस युद्ध को जारी रखने का काम उनके बेटे ने किया, टीपू सुल्तान ने किया। और द्वितीय युद्ध में जो 1780 से 84 तक था उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज थे, दोनों में जो है वो बराबरी पे ही युद्ध हुआ, कोई घाटा किसी को नहीं हुआ। ठीक है, 1780 इसमें भी कोई घाटा नहीं हुआ 1780 से 84 तक। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ यह कि 1784 में मैंगलोर की संधि हुई, 1784 में मैंगलोर की संधि हुई, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि हो गई। 1784 में मैंगलोर की संधि हो गई। अब फोकस यह था अंग्रेजों का कि अब एक काम करते हैं कि जो मराठी और निजाम है, देखो प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में मराठी और निजाम ये थे, ये कभी अंग्रेज के साइड में चले जाते थे, कभी मैसूर के राजा के साइड में चले जाते थे। ठीक है, ध्यान रखना है, मराठी और निजाम दोनों जो है अपनी साइड बदल लेते थे बार बार, प्रथम युद्ध में और द्वितीय युद्ध में। लेकिन तीसरे और चौथे युद्ध में अंग्रेजों ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि मराठी और निजाम केवल और केवल अंग्रेजों के साइड में ही रहते हैं। ठीक है, और तृतीय युद्ध शुरू हुआ 1790 से 92 तक। और ये युद्ध जब शुरू हुआ तो 1790 से 92 तक जब शुरू हुआ तो उस युद्ध में टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ मराठी और निजाम भी थे। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजों के साथ मराठी और निजाम भी थे उस युद्ध में, तृतीय युद्ध में। तो यहाँ पे संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की, और इस संधि और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, अपने बड़े भूभाग को अंग्रेजों को देना पड़ा था, अपने बच्चों तक को गिरवी रखना पड़ा था, उनके पास बंधक रखना पड़ा था अंग्रेजों के साइड में। ठीक है, अंग्रेजों के पास बेचना पड़ा था बंधक के रूप में। तो ध्यान रखना है
टीपू सुल्तान 1992, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि में इसको अंग्रेजों ने हराया टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान बहुत ही नुकसान झेला टीपू सुल्तान ने, प्लस उनको बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ा, अपने बड़े भूभाग को देना पड़ा, अपने बच्चे को गिरवी रखना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई 1792 में। अब हमें चौथा वाला ध्यान रखना है 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तो शुरुआत में जो 1767 से 69 तक था, तो इसमें एक अड़यार वंश था। तो अड़यार वंश को हटा के हैदर अली राजा बने थे। तो जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अड़यार वंश से किसी को राजा बनाया गया और राज करने के लिए उसको दे दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम इसी तरीके से संडे को रिवीजन क्लास करेंगे और रिवीजन क्लास में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, मैप भी करेंगे। जहाँ पे मैप का क्लास होगा उसमें मैप करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी में भी रिवीजन करेंगे। इस तरीके से हम अपना रिवीजन हर संडे को करते रहेंगे बच्चों। ठीक है।